नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। घटना यूपी के बुलंदशहर की है। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र नरौरा में एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के स्वामी से 6.25 लाख रुपए की लूट हुई। लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे, यहां तक कि बुलंदशहर के कप्तान संतोष कुमार ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। क्या घटना हुई है विनोद जी आपके साथ में? कल मैं बैंक से कैश लेने गया था अपना सीएसपी सेंटर बांटने के लिए, तो शाम को लगभग 4:50-55 मिनट में कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे साथ धक्का मुक्की करके स्कूटी गिरा दी और मेरे जो कैश था 5,70,000 रुपये उसमें कैश था और मेरी जेब में 8-9 हज़ार रुपये अलग थे, वो सारा कुछ लूट के ले गई। मेरा तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस ने बहुत रात भर दबिश भी दी होगी और बहुत मुझे साथ भी रखा, मतलब स्पॉट पे भी गए वो लोग और बहुत फोर्स थी। थाने में भी ले गए मुझे, वहाँ जाकर उन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाई और दर्ज भी कर लिए। शायद कॉपी तो मुझे नहीं दी है, लेकिन आज सुबह कह दिया कि उसकी कॉपी आप ले जाना आके FIR की। पुलिस ने सारे जितने भी यहाँ से लेकर के जहाँ स्पॉट था वहाँ से लेकर के और नरवा तक जहाँ बैंक है, जितने भी CCTV लगे हुए हैं जिसके यहाँ भी रोड पे या साइड से, वो सारी फुटेज चेक की है रात में। बहुत रात भर उन्होंने चेक किया है ऐसे। बाइक सवार? बाइक 2 बाइक थी वो और एक पे बाइक पे 3 लोग थे, एक पे 2 लोग थे, कुल मिला के वो लगभग 5 लोग थे और 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। एक बाइक 2 कदम आगे खड़ी रही थी और उन्होंने विदिन 1 मिनट 1 मिनट में के अंदर ही उन्होंने सब कुछ। उन्होंने वारदात किस तरह की? वारदात उन्होंने, मैं जैसे स्कूटी लेके जा रहा था तो मेरे सीधे हाथ से वो आए और एक बार उन्होंने मेरा बैग खींचा तो मैं समझा कोई पता नहीं कौन मिलने वाला था। मैंने ऐसा करके मुंह किया तो दूसरे ने उसमें इतनी तेज लात मारी स्कूटी में, स्कूटी गिर पड़ी। स्कूटी के गिर जाने से मैं गिर गया तो मेरे पैर में जो है फ्रैक्चर टाइप हो गया ये। फिर मुझे पे उठाने गया, तुरंत वो आए उतर के और उतर के उन्होंने फ़ौरन उसने वो जो एक गन जो थी उसके बाद छोटी सी उसने मेरे वो लगा दी। मौके पर कौन कौन अधिकारी पहुंचे थे? मौके पे कल रात बहुत अधिकारी थे। मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के तो सारे अधिकारी थे सभी, उसमें कोई भी ऐसा नहीं बचा हुआ जो शायद ना हो। अपने विभाग के अनुसार सभी लोग आए थे। आज शाम 5 बजे के लगभग नरौरा थाना क्षेत्र में लूट की एक घटना हुई है। एक विनोद कुमार नामक व्यक्ति जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं राजघाट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नरौरा शाखा से 5,70,000 रुपये लेके अपनी स्कूटी से निकले थे। रास्ते में इंटीरियर रास्ता है, बिल्कुल एकांत सा। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने पैर से मार के उनकी स्कूटी को गिरा दिया। जब वो स्कूटी से नीचे गिर गए और एक पैर स्कूटी से दब गया, इसी बीच उनका बैग छीन करके भाग गए। इसमें हम सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। तमाम तकनीकी विधियों का और अन्य स्रोतों के माध्यम से अभियुक्तों के विषय में जानकारी का प्रयास किया जा रहा है और बहुत शीघ्र ही हम इस घटना को वर्कआउट करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चतरा में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही मानसून की बारिश में जमकर कहर बरपाया है। जिले के विभिन्न प्रखंडों से होकर गुजरने वाली नदियां जहां उफान पर हैं, वहीं बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जोरी प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर स्थित कठौन नदी भी उफान पर है। नदी में बाढ़ आने से जहां उस रास्ते से होकर गुजरने वाली स्कॉर्पियो समेत आधा दर्जन गाड़ियां नदी की बाढ़ में फंस गई, वहीं आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो गया है। चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। अनलॉक 1 के 20वें दिन भी नगर परिषद देपालपुर द्वारा बिना मास्क घूम रहे मंचलों एवं व्यापारियों की दुकानों पर बिना मास्क बिठाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। एडीएम व नगर परिषद देपालपुर के प्रशासक प्रतुल चंद्र सिन्हा, CMO चंद्रशेखर सोनिस के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक सुरेश चंद्र द्विवेदी व स्वच्छता निरीक्षक शैलेश कुराडिया द्वारा देपालपुर नगर में लॉकडाउन व अनलॉक 1 बिना मास्क घूम रहे मंचलों पर एवं प्रतिबंध के बाद भी हाथ ठेला संचालक स्थायी होकर विक्रय करने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। वह कभी कोरोना महामारी, विश्व महामारी चल रही है, हम लोग शहर में घूमते हैं और बिना मास्क के जो लोग शहर में घूम रहे हैं, जो दुकानदार बिना मास्क के अपने यहाँ बिका के और ग्राहकी कर रहे हैं,
उनके खिलाफ हमने चालानी कार्रवाई करी है और ये कार्रवाई निरंतर सतत चलती रहेगी, क्योंकि नगर हमारा है और नगर के वासी हमारे हैं और नगर हमारा परिवार है। हम सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित। हमारे माननीय एसडीएम साहब के नेतृत्व में, हमारे सीएमओ साहब के नेतृत्व में, मेरे कुशल कर्मचारियों के द्वारा हमने आज एक कार्रवाई संपादित की है। और मैं पुनः मीडिया का यह धन्यवाद दूंगा कि मीडिया इस संबंध में जो जागृति फैला रहा, मैं मीडिया का सदैव आभारी हूँ और उनसे अपेक्षा करूंगा कि मीडिया सदैव प्रशासन को इसी प्रकार अपना सहयोग करता रहे। जय हिंद, जय भारत। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मेयर के साथ साबिर हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाऊ भगत सिंह तिराहे पर समाज सेवी राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में शनिवार को दोपहर कैंडल मार्च निकालकर सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर लोगों ने चीन की सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान समाज सेवी राजकुमार शर्मा ने कहा कि भारत चीन बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रहे शहीद हुए 20 सैनिकों को चीन के सैनिकों द्वारा धोखे से हत्या की गई। भारतीय सेना की बहादुरी से सहमे दुश्मनों ने ऐसा घृणित कार्य कर अपनी कायरता प्रदर्शित की है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूं कि मड़ियाऊ के धरती पे बड़ा दुख की बात है कि सारे राजनीतिक दल के 20 सैनिकों का हत्या हुआ, कोई उनके लिए सुमन साधरा या उनके लिए समय नहीं दिया। बड़ा दुख की बात है कि देश के जो सिपाही हैं, जो वतन की रक्षा करते हैं, उनके लिए राजनीतिक व्यक्तियों के पास समय नहीं था। बड़ा दुख है। मैं अपने व्यापारी और पत्रकार को लेकर आज ये कार्यक्रम किया हूँ। मैं धन्यवाद मोदी जी को दूंगा कि जो आज सीमा पर डटे हैं और 20 सैनिक का बदला 200 सैनिकों से लेंगे। मैं जानता हूं मोदी जी को, ईमानदार व्यक्ति जहां भी रहेगी अच्छी छवि होगी। और देश में अगर कोई नेता है तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी, जिसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। एक सैनिक का बदला 20 सैनिक से होगा। धन्यवाद। जौनपुर से सीनू संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। कासगंज में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। बिना वर्दी बिना मास्क के चेकिंग कर रही पुलिस, बिना मास्क पहने कांस्टेबल दे रहा मास्क पहनने की हिदायत। नोकझोंक के दौरान बिना वर्दी बिना मास्क चेकिंग के करने का वीडियो हुआ वायरल। जितेंद्र बताया जा रहा है सोरोगेट चौकी पर तैनात कांस्टेबल का नाम। ना तुम पे मास्क है, तुम पे मास्क है, हम पे मास्क है, तुम पे मास्क है, मास्क दिखाओ। अब लगा रहे हो, अब लगा रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। कासगंज से सीनियर संवाददाता विशाल श्रोत्री की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।